अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज एक और अहम ख़बर के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जुलाई में हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि हुकूमत ने ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था क्योंकि कुछ जो डिटेल्स थी वो तय होने वाली थी। और अब आपको ये खुशखबरी देते हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम इस सिलसिले में कोई भी सुनी सुनाई बात या हवा में बात नहीं करेंगे, आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे वज़ारत ख़ज़ाना के, जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने के हवाले से। ये डॉक्यूमेंट्स आगे चलकर मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर कर दूँगा। इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्रैक्टरों पर सब्सिडी किस तरह से हासिल की जा सकती है, कितनी सब्सिडी होगी, किन किन ट्रैक्टर्स पर यह सब्सिडी दी जा रही है और सब्सिडी की ओवरऑल अमाउंट कितनी है, कितने अरब की ये सब्सिडी होगी जो कि हुकूमत देने जा रही है, और क्या किसानों के अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, या जो और इदारे एग्रीकल्चर के शोबे में काम कर रहे हैं क्या वो भी इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा आज की वीडियो में। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए ख़ुसूसी तौर पर सब्सिडी का जो हासिल करने का जो तरीका है वो भी स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताता चलूं कि जुलाई में हमने सबसे पहले अपने किसान भाइयों के साथ ये ख़बर शेयर की थी कि हुकूमत ने ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है और इस सब्सिडी में हुकूमत सेल्स टैक्स माफ़ करेगी किसानों को, और जो किसानों से सेल्स टैक्स ले रही थी हुकूमत ट्रैक्टरों पर वो नहीं लिया जाएगा और अब बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन हो गया है। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे चैनल एग्रीकल्चर ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जितनी भी अपडेट्स होती हैं न्यूज़ की या जितनी भी रिसर्च हो रही है एग्रीकल्चर के शोबे में वो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑनलाइन पर शेयर करते हैं। तो अगर आप ज़राअत में दिलचस्पी रखते हैं तो अपडेटेड वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टरों पर सब्सिडी के हवाले से। इन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रैक्टरों पर जो 5% सेल्स टैक्स आयद था वो हुकूमत ने माफ़ कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर ये वो नोटिफिकेशन है जो कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी किया गया है। 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी ट्रैक्टरों पर। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ़ 3 ट्रैक्टर कंपनियां हैं जिनके ट्रैक्टर ख़रीदने पर किसान को ये सब्सिडी मिलेगी, यानी कि उनसे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन ट्रैक्टर्स में मिल्लत के ट्रैक्टर्स शामिल हैं, इसके अलावा अलगाज़ी के ट्रैक्टर्स शामिल हैं और तीसरी कंपनी ओरिएंट कंपनी जो है ट्रैक्टरों की वो शामिल है इसमें। यानी कि अगर ओरिएंट, मिल्लत और अलगाज़ी के ट्रैक्टर्स आप ख़रीदते हैं तो आप ये सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 5% सेल्स टैक्स आपको माफ़ होगा इन ट्रैक्टरों की ख़रीदारी पर। इसके अलावा इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स और दीगर जो ट्रैक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी ख़रीदारी पर हुकूमत पाकिस्तान किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं देगी। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि किसानों को ये सब्सिडी हासिल करने के लिए क्या प्रोसीजर रखा गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें होगा ये कि किसान भाइयों को सबसे पहले जिस तरह से वो डीलर के पास अपना ट्रैक्टर बुक करवाते हैं उसी तरह से अपना ट्रैक्टर बुक करवाना पड़ेगा, लेकिन उसमें तरीक़ाकार ये रखा गया है हुकूमत की जानिब से शफाफियत बरकरार रखने के लिए कि किसान को अपनी जो ज़रई पासबुक है वो जमा करवानी पड़ेगी, या फिर जो ज़रई अराज़ी उसके नाम पर मौजूद है उसका जो लैंड डिपार्टमेंट है उससे तस्दीक शुदा कागज़ात उस डीलर को जमा करवाने पड़ेंगे, जिसके बाद उसका केस आगे कंपनी में फॉरवर्ड किया जाएगा। कंपनी उसके बाद उस केस को भिजवाएगी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को इस्लामाबाद में। यहाँ पर वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी उस तमाम डाटा का जायज़ा लेने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को भिजवाएगी FBR के पास। FBR में सब्सिडी के हवाले से एक ख़ुसूसी सेल कायम कर दिया गया है जो कि डॉक्यूमेंट्स को फर्दर वेरीफाई करने के बाद ये सब्सिडी जो ट्रैक्टर कंपनी है उसको जारी कर देगा। ट्रैक्टर कंपनी के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि ट्रैक्टर कंपनियां हर महीने की 5 तारीख को जितने भी ट्रैक्टर्स उनके पास बुक हुए होंगे सब्सिडी के हवाले से उनका डाटा वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाएंगे, जिसके बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के बाद
FBR को भिजवा देगी और FBR फर्दर उस पर प्रोसीजर करते हुए आगे कंपनियों को वो सब्सिडी जारी करेगी। इस सब्सिडी के प्रोसेस में जो अच्छी बात ये रखी गई है कि किसानों के हकूक़ का ख्याल रखने की भरपूर कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से। वो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि ये जो पासबुक का और इसके अलावा जो ज़रई अराज़ी का जो मलकियती जो दस्तावेज़ात होंगी वो रखने का मकसद ही ये है कि जो हकीकी किसान हैं उन तक ये सब्सिडी पहुँच सके, ना कि कोई डीलर्स या जो दीगर इन्वेस्टर्स ट्रैक्टर ख़रीद कर खड़े कर देते हैं शोरूम्स पर और उसके बाद फ़रोख्त कर देते हैं कि वो ये सब्सिडी ना ले जाएं। इसीलिए इस प्रोसीजर में ये दस्तावेज़ात को शामिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ एक और अहम शिक रखी गई है इस सब्सिडी के प्रोसीजर में कि जो डीलर्स होंगे और इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी तहरीरी तौर पर, यानी कि तहरीरी तौर पर वो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और FBR को ये हलफनामा देंगे कि उन्होंने जो सब्सिडी क्लेम की है वो ट्रैक्टर उन्होंने जेन्युइन किसान को और काश्तकार को फ़रोख्त किया है। और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और FBR ने इसमें एक शिक ये भी शामिल की गई है कि वक्तन फ़वक्तन वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स की जानिब से जो फ़राहम किया गया डाटा होगा उसकी जो फोरेंसिक ऑडिट है वो भी करवाएंगे और वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। रैंडम वेरिफिकेशन होगी जिसमें अगर ये साबित हो गया कि हकीकी किसान तक ये ट्रैक्टर नहीं पहुंचा तो उन डीलर्स और कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ भी मौजूद है। तो ये प्रोसीजर बहुत ही अच्छा रखा गया है किसानों के लिए कि हकीकी जो सब्सिडी है वो किसान तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये भी ब्रीफ़ करता चलूँ कि किसान को ट्रैक्टर पर ये सब्सिडी देने का क्यों फ़ैसला किया गया, क्योंकि दीगर जो सेक्टर थे जिनमें हमने ये देखा जिनमें ताजरों के बिजली के बिल माफ़ किए गए थे कोरोना के दौरान, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी बिजली के जो टैरिफ हैं वो यकसा करके इंडस्ट्री को रिलीफ़ दिया गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी रिलीफ़ दिया गया। किसान वो वाहिद तबका था जिसको कोई भी रिलीफ़ नहीं मिला था कोरोना के दौरान। तो इस कोरोना की सूरत हाल में किसान को भी काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। तो उसमें किसान को सब्सिडी देने के लिए कि किसान को भी कुछ रिलीफ़ मिल सके, हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी ट्रैक्टरों पर देने का फ़ैसला किया था। और अब उसका बाकायदा तौर पर मेकनिज़म भी तय हो चुका है और उसका बाकायदा वज़ारत ख़ज़ाना ने अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन की रोशनी में अब ट्रैक्टरों की नई कीमतें भी कंपनियों की जानिब से जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ उन ट्रैक्टर कंपनियों की जो नई कीमतें हैं वो भी शेयर करेंगे। मैं थोड़ी सी आगे चल के आपको टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से अगर जेन्युइन किसान भाई जो हकीकत में काश्तकार हैं और किसी भी किस्म के इन्वेस्टर्स नहीं हैं वो किस तरह से ये सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं, इस पर भी मैं बात करूँगा। तो मैं उन किसान भाइयों को एक तो ये मशवरा देना चाहूँगा कि एक तो वो फ़ौरन से अपना ट्रैक्टर बुक करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, जिनमें उनकी ज़रई पासबुक और इसके अलावा जो ज़मीन के मलकियती कागजात हैं वो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अटेस्टेड करवा कर उस डीलर को फ्राहम करें ताकि वो फौरी तौर पर सब्सिडी के लिए जा सकें। क्योंकि होता ये है पाकिस्तान में कि जो डीलर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ रास्ते तलाश कर लेते हैं कि वो हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर किसान भाई फ़ौरन ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर वो अप्लाई करें ताकि इससे कबल के दीगर किसानों के नाम पर बुक करवा कर डीलर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब्सिडी ले उड़ें 1.5 अरब रुपए की। तो किसानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पर इसमें अप्लाई करें। एक तो ये प्रोसीजर होगा और दूसरा मैं किसान भाइयों को ये बताता चलूँ कि कब तक वो ये सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है हुकूमत की जानिब से। जैसे ही ये 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म होगी हुकूमत ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देना बंद कर देगी। और रमा महीने से ही इसका आगाज़ हो चुका है, यानी कि दिसंबर से लेकर आप जून 2021 तक ये सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये सब्सिडी हासिल करना है 1.5 अरब रुपए की और सस्ता ट्रैक्टर हासिल करना है तो आप जून तक इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से यही दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द अप्लाई करें इससे कबल कि जो दीगर जो मुनाफाखोर माफिया है वो इसमें इन्वॉल्व हो और दीगर किसानों के कागजात पर ट्रैक्टर बुकिंग करवा कर सब्सिडी हासिल करें।
तो जो किसान भाई ट्रैक्टर हासिल करना चाहते हैं वो फौरी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवा कर ट्रैक्टर हासिल करें। ट्रैक्टरों की सब्सिडी के हवाले से अगर आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम उनके जवाब देने के लिए हाज़िर हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ ट्रैक्टरों की जो नई कीमतें हैं कि जिस कीमत पर ट्रैक्टर हासिल किया जा सकता है वो भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।